फ्रेंड्स, हमने पहले वाले एक वीडियो को पोस्ट किया था यूट्यूब पर, जिसमें आप लोगों ने करियर काउंसलिंग फॉर सोशल नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से है। अब आज हम डिस्कस करेंगे दुनिया के वो अचीवर्स जो 21 सेंचुरी का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या बताते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद आने वाले टाइम में बहुत से लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और ऐसी बेरोज़गारी के हालात को दूर करने के लिए जो एंटरप्रेन्योर, खुद का बॉस, जिसमें कम पैसे लगे और ऐसे बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ की फैक्टर्स हैं। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के लेकर के आपको बिजनेस प्लान होना चाहिए, बिजनेस बजट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, चाहे सर्विस हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने पड़ेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन और डोर टू डोर मार्केटिंग, और जो भी मार्केटिंग के रूल हैं उसको आपको पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बना करके उस सेगमेंट को डिफाइन कर करके आपको करना पड़ेगा। लायबिलिटी आपको रहेगा, स्टाफ से लेकर के हर एक चीज़ का लायबिलिटी आपको लेना पड़ेगा 6 to 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, क्योंकि आप जानते हैं हमने जैसे डिस्कस किया था कि 1 से लेकर के 5 साल के बीच कई स्टार्टअप्स क्लोज हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी भी बिजनेस रिस्क है, जो बिजनेस रिस्क में क्या क्या चीज़ जो आपने स्ट्रेटेजी बनाया है, फाइनेंशियल है, ऑपरेशनल है, लीगल है, अदर रिस्क हैं, इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ये सभी बिजनेस रिस्क के अंदर आते हैं। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपने एक्सपेंड किया है तो क्या वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसके अंदर है या नहीं है। देखो फ्रेंड, कोरोना के बाद बेरोजगारी काफ़ी बढ़ेगी, लेकिन सपने लेकर के जीने वाले लोग ही आगे बढ़ेंगे। तो क्या आपके पास सपने अभी भी हैं? और हर एक इंसान के पास एक सपना होता है कि हम बहुत ढेर सारा पैसा कमाएं, लग्जरी कार हमारे पास हो, लग्जरी हाउस हो हमारे पास, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, खुद का बॉस हो, किसी के अंदर काम नहीं करना है, मेडिकल फंड हो, एजुकेशनल फंड हो चाइल्ड के लिए, अपने लिए, और कंटिन्यूसली ऐसे सिस्टम में जुड़े रहें जिससे कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अचीव कर पाएँ और सही तरीके से, लीगल तरीके से। तो एकमात्र हमारे पास बिजनेस है जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस कर रहे हैं। ये एक ऐसा डायनामिक, वाइब्रेंट, रैपिडली एक्सपेंडिंग चैनल हैं जिसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशंस जो है मार्केट का, चाहे आप प्रोडक्ट ले लें या सर्विस ले लें, वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। आप इसको इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे कि पहले हम डिस्कस करें कि जो रिटेल या सर्विस बिजनेस होता था उसमें 3 फेज हम डिस्कस करेंगे। पहला एग्रीकल्चर एज, जिसमें बिफोर 18 एडी जो है वाटर सिस्टम है। वाटर सिस्टम में ये होता था कि सामान का आदान प्रदान करना। और दूसरे फेज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस आया, जिसमें 1800 से लेकर के 1970 तक में ऐसा था कि कंसेप्ट था कि मम्मी पापा या पेरेंटल जो भी स्टोर्स हैं उस स्टोर्स को संभालते थे लोग या सर्विस को आगे बढ़ाते थे। डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले, उसको लोग बढ़ाने लगे। सुपरमार्केट का कंसेप्ट आ गया और फ्रेंचाइजी का भी आ गया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगने लगे। और तीसरा फेज जो सबसे ईजी और अप्रोचेबल और एक्सपेंडेबल रहा, जो रैपिडली एक्सपेंड हुआ सोसाइटी में, वो टेली मार्केटिंग और टीवी शॉपिंग के जरिए डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स। हम लोग डिस्कस करेंगे इन सभी चीज़ों का मार्केट दुनिया में क्या है, इंडिया में क्या है। आपको इस वीडियो को
आगे लास्ट तक देखना पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या है। अब हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो आप देख रहे हैं कोई भी जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री से कोई भी सामान बनता है तो डिस्ट्रीब्यूटर में आप चाहे ले लें नेशनल और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके बाद होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, और उसके ज़रिए ट्रांसपोर्टेशंस में खर्च होते हैं, और ह्यूज अमाउंट जो जाते हैं मीडिया में एडवर्टीजमेंट के लेकर के, उसके बाद ई कॉमर्स तक जाते हैं, कंज्यूमर तक जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो ये ट्रेडिशनल मार्केट के ज़रिए ही हम लोग क्या करते हैं, सामान फैक्ट्री से उठा करके और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशनशिप पर्सन जो है, जिसको मिडलमैन कहते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचा दे। तो यही कंसेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग का है। आप इस ग्राफ से अच्छे से समझ पाएंगे कि मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो बाईपास मिडलमैन है जो कुछ सर्टेन परसेंटेज लेकर करके कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। और ये बाईपास जो मिडलमैन है, इसी को नेटवर्कर कहते हैं, नेटवर्क बिजनेसमैन यही होते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जैसे 75% कॉस्ट को वो खा जाते हैं। कैसे? 75% कॉस्ट जो बढ़ जाता था उधर, जैसे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर में, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर में, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर में, रिटेल्स में, ट्रांसपोर्टेशंस में, एडवर्टाइजिंग में, ये सभी चीज़ का पैसा वो जो है बचा देता है। और वो पैसा, तो आप जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर तक अल्टीमेटली पहुंचा दे, और वही नेटवर्क के थ्रू, तो वही नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ढेर सारे जो अचीवर हैं और ऑथर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, मार्केटिंग के लिए इकोनॉमिस्ट हैं, जो नोबेल प्राइजर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और वो शुरू से चाहे इसमें रह करके भी काम करके आगे बढ़ते गए हैं। जो कोरोना के बाद हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशंस रहेगा, अनसर्टेन रहेगा, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा उभरता हुआ बिजनेस बन करके आएगा जिसमें आप खुद का बॉस होंगे और उसको सस्टेनली पार्ट टाइम फुल टाइम में कर करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और इस बिजनेस को आप पहले स्टार्ट कर करके और पुराने तरीके से जो है आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है एक शेरोन विल्सन, ये भी कहते हैं कि भाई इसमें जो लोग होते हैं वो ओपन माइंडेड होते हैं, और स्पिरिचुअली जो है वो अपने चीज़ों को ग्राउंड लेवल से लेकर के अपने अपॉर्चुनिटी को खुद से क्रिएट करते हुए, और इसमें ऐसा विन विन का अपना जितने का ही लोगों को अपना रहता है और अचीव करने का, सबके अपने पास ड्रीम होता है और वो अचीव करते हैं। सिमिलरली स्टीफन आर कवरी कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा एक्चुअली बिजनेस है जिसके अंदर आप ह्यूमन बीइंग को एक क्रैश कोर्स के माध्यम से मार्केटिंग समझा देते हैं, और वो अपने लाइफ में बहुत कम टाइम में चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। पॉल जॉल पिल्जर कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो दूसरा कोई बिजनेस कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर करके प्रोडक्ट या सर्विस को एक दूसरे को हेल्प करके, एक दूसरे को बता करके, पढ़ा करके, उसमें नॉलेज भी दूसरे को देता है और उसको आगे बढ़ाता भी है। और इस तरह से वो लोगों को अपने अपॉर्चुनिटी को लेकर के आगे तक पहुंचा देता है, जिसमें उसकी चीज़ों को मैक्सिमाइज अपने लाइफ को जी पाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि कोई भी पर्सन अगर अपने ड्रीम को, बहुत बड़ा ड्रीम को लेकर के चल रहे हैं, और वैसे ही सिमिलर कैटेगरी के बड़े ड्रीमर लोगों को अगर अचीव करवाते हैं, तो वो एक ऐसा जरिया सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से ही हो सकता है। और इसको चाहे आप पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, स्टार्टिंग में आपको पार्ट टाइम में करना चाहिए, और धीरे धीरे इसको आप अपना खुद का बिजनेस बना करके और समझा करके आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें दूसरे के भी ड्रीम को हेल्प करेंगे और अपने ड्रीम को भी पूरा करेंगे। ये एक ऐसा होम बेस्ड बिजनेस है जिसमें पूरे दुनिया में
इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है। इसमें कोई एज लिमिट फैक्टर्स नहीं होते हैं और एक सर्टेन चीज़ों को जो है जो कॉरपोरेशंस हैं वो कॉरपोरेशंस के थ्रू एक दूसरे को अपने एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप कर करके आगे चीज़ों को अचीव कराते हैं। जो सोल्डर कहते हैं कि अगर आप इस कोई चीज़ में परफेक्ट नहीं है तो आप उसको स्टार्ट कीजिए, परफेक्शंस आपको अपने आप आ जाएगी। आप किसी दूसरे से एडवाइस ले सकते हैं उस बिजनेस के लिए, ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है जिसमें आप कम पैसे, जो फ्रेंचाइजी में आप ज़्यादा पैसे लगाएंगे उससे कम पैसे में इस बिजनेस को किया जाता है। एक फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी फिर कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें बहुत ही कम रिस्क होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कह लें या अदर टर्म में कह लें कि इसमें आप कम रिस्क के थ्रू आप बहुत से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर कोई हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहता है कि ये पिरामिड स्कीम है, तो हम कहते हैं कि हाँ, ये पिरामिड स्कीम है, लेकिन कॉरपोरेशंस में भी तो इसी तरह से एक पर्सन टॉप में होते हैं जो सीईओ होते हैं और उसके नीचे सभी लोग होते हैं, तो वो भी तो एक पिरामिड जनरेट करते हैं। ब्रेन ट्रेस्ली कहते हैं कि अगर फ्यूचर मार्केटिंग जो है अनसर्टेन है तो आप एक दूसरे से लोग हेल्प कर करके एमएलएम के थ्रू दूसरे के सपने पूरा करते हुए अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं, और ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी संभव है और ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है। रॉबर्ट जी एलन कहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर स्पीकर ऑथर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, वो कमिटमेंट और उस एजुकेशन, बिजनेस का जो एजुकेशंस है और आपके कस्टमर हैं वहाँ तक उसको एजुकेट करना और उसको एडवांटेज बताना, और उस एडवांटेज से अगर उसको सही में उसको रिजल्ट मिलता है तो वो आगे कैरी ऑन करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। आप सभी नेटवर्क मार्केटिंग लोग जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं और पिरामिड स्कीम के अंदर बिलीव करते हैं और बिलीव कर करके एक दूसरे को हेल्प कर करके आगे बढ़ते हैं, और ये सब पता है और सब इसी तरह से करते हैं। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग को जिसमें डुप्लीकेशंस है, जो आप करते हैं दूसरे को बताते जाएं, और वैसा सिस्टम अगर बना हुआ है तो सभी का सपना पूरा हो जाता है और सभी लोग सक्सेस होते हैं। अगर आप लीडर हैं और आपके पास एक अच्छी प्लान है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप अपने लोगों को जोड़ करके एक अपना डाउनलाइन एमएलएम पावर के थ्रू आप आगे बढ़ा सकते हैं और अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। आज के ज़माने में दुनिया का सबसे सेफर जॉब जो है वो आप खुद से अपने काम को करने में है, ना कि किसी कॉरपोरेशंस में या जॉब में है। अगर जॉब करते हैं आप किसी कॉरपोरेशंस में हैं तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। इतना सारे बात करने के बाद आपको लग रहा होगा कि हमें किस स्टेप पे हैं। कुछ भी अगर हम आपको बात करते हैं, दिखाते हैं, तो आप पहले कह देते हैं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। दूसरा स्टेप कहते हैं मैं करना चाहता हूँ, कैसे किया जा सकता है, क्या मैं ट्राई करूँगा इसे और मैं कर सकता हूँ। तब आपके पास कमिटमेंट आती है और आप कहते हैं कि मैं कर लूँगा, आई विल डू इट, और तब आपके पास कॉन्फिडेंस इतना आता है तो वो आप कहते हैं कि यस आई डिड, मैं कर दिखाया, और आप कर लेते हैं। कहा गया है कि मिड ईस्ट में जो है सबसे होम बेस्ड जॉब बिजनेस जो है वो ऐसे फास्ट चलता है कि उसमें कोई भी सिंबल है नहीं है कि उसको स्लो कर पाए, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में। इसमें जॉन डे रॉकफेलर कहते हैं
कि आप अपने एफर्ट से 100% पैसा कमाने के बजाय आप 100 लोगों के एफर्ट से एक एक रुपये पैसा कमाने में सबसे बेस्ट चीज़ें हैं, और वो एक पॉसिबल है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही। आप जानते हैं कि कोई भी काम को करने के लिए परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और अर्जेंसी में और एक्साइटमेंट हो अंदर से, तो आप कोई भी काम को कर करके उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये फंडामेंटल रूल है। अगर सब कुछ खो गया और सब फिर से हमें स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के स्टाइल से ही इस बिज़नेस को करने में अचीव कर पाएंगे चीज़ों को। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं। आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप मेरे थ्रू स्पॉन्सर किए गए हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ तक और कितना मेहनत किए हो। आप लास्ट में आपके रिजल्ट ही और लास्ट तक जाएंगे, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। छोड़ने से कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चुनते हैं और चुन करके बहुत से ऐसे लोगों को लाते हैं जिसको एजुकेशन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं और उस पर्सन में डेवलपमेंट करते हैं। इस प्रोसेस से वो अचीव करते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। एंथोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप अब तक जो कर रहे थे वही आपको मिलता आ रहा है, इट मीन्स कि आपको अगर कुछ ज़्यादा पाना है, कुछ करना है, नया चीज़ करना है और नया ड्रीम के साथ आप जीना है, तो आप अपने में चेंज लाइए, ज़रूरी है। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग जो है ऐसा लाइफ देता है लोगों को जिसमें खुद का वो टर्म कंडीशंस पे वो काम करता है। कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं होता है, कोई बॉस नहीं होता है इसके अंदर। आप जानते हैं कि इसके अंदर मार्क यामेल कहते हैं कि आप किसी महान आदमी के खोज में मत जाइए। आपके पास जो लोग हैं उसे ट्रेनिंग दीजिए और उसे आप महान बनाइए, तभी आप उसमें सक्सेस कर पाएंगे, उस बिजनेस में, चाहे करियर में, चाहे फैमिली में। नेटवर्क मार्केटिंग सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑथर्स हैं, वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है जिसके थ्रू आपके मोरल वैल्यू को बढ़ाता है और इनकम को बढ़ाता है और आप अपने लेवरेज लाइफ, लग्जरियस लाइफ जीते हैं और दूसरे को इस सर्विस को दे कर करके आप उसके लाइफ को भी इंस्पायर्ड करते, मोटिवेट करते हैं। और इसमें बहुत ही सुलझा हुआ और सिस्टमैटिक प्लान होता है जिसमें आप भी पैसे कमाते हैं और दूसरे भी डुप्लीकेट करके पैसे कमाते हैं। यही एक नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे अच्छा, जिसमें टाइम और पैसे में दोनों में फ्रीडम हो जाते हैं। कोई भी सक्सेसफुल होने के लिए इंडस्ट्री में कोई राइट पीपल खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो पर्सन है उसको राइट बनाना ज़रूरी है। दोस्तों, एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात उज्ज्वल पटनी ने कहा है कि यदि आप बड़े सपने देखते हैं तो कभी भी उनकी चर्चा छोटी सोच वाले इंसानों के साथ मत करना। आप जिस इंसान से अपने सपनों की चर्चा कर रहे हैं उसकी भी इतनी औकात होनी चाहिए कि वो आपके सपनों को समझ सके। क्योंकि आप जानते हो कि BMW गाड़ी लेकर के आप गांव में चले जाओगे और BMW बाइक लेके गांव में चले जाओगे, कहोगे 16 लाख का या 1 करोड़ का गाड़ी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नहीं जानते उस चीज़ का वैल्यू। इसीलिए ऐसे ही इंसान आपके सपनों को, और जो कभी कुछ देखा ही नहीं है,
तो वो आपके सपने को क्या समझेगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आप ऐसा टीचर्स है जो आप लोगों को सिखाता है कि इंटरनल फेयर जो है डर को ख़त्म करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल देता है, और किस तरह से रिजेक्शन को हैंडल करना है, मेंटेन करना है उसको, और लोगों को पॉजिटिवली एग्जीक्यूट कर करके पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करता है। और इसी से उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है और वो किसी भी एक दूसरे को हेल्प कर करके आगे हर एक सपने को पूरा करता है। दोस्तों, कड़ी मेहनत ही आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। देखो दोस्त, फूंक मारकर तो हम दिए को तो बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो खुद बुझ जाता है। ये आप जानते हैं, जाना पहचाना मोटिवेटर हैं, चेहरा है संदीप माहेश्वरी। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। हमें समस्याओं से टूटना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। समस्याएं थोड़ी देर के लिए होती है, कहा गया है ना कि अगर अंधेरा तो थोड़ी देर के लिए होता है, ठीक है, सूरज को तो एक न एक दिन उगना ही पड़ता है और अंधेरा हटता ही है। लाइफ का भी यही फंडामेंटल रूल है। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा आपको सबके सामने तमाचा मारती है। यही जीवन है, इसे डरना नहीं है, इसे घबराना नहीं है। और अगर आप लाइफ में अभी तक कहीं नेटवर्क मार्केटिंग या किसी लाइफ में फेल कर गए तो आप कोशिश करो दोस्त, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गजनी 17 बार सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई करके कर सकता है, तो आपने शायद अपनी ट्रायल ज़्यादा नहीं किया है। और बल्ब का आविष्कार करने वाले भी कई बार अपना 300 बार आविष्कार कर चुके हैं, तभी सफल हुआ था। और अपने से ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ? क्या इसको बहुत जल्दी कमा सकता हूँ? क्या इसको कमाने का आसान तरीका है और क्या आसानी से कमा सकता हूँ? क्या जो सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं क्या इससे प्रूव है? कई लोग कमाए हैं, सच में इतने लोगों को बताया तो कमाया ही है। आप अपने से इस तरह के सारे क्वेश्चन पूछिए और रेगुलर पूछिए, तो आपको पता चलेगा कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, यू कैन, आप भी कर सकते हैं, टुगेदर हम लोग मिल करके वी कैन, हम सब कर सकते हैं। एलन गुडमैन कहते हैं कि आप सामान्य कपड़े पहन करके जा रहे होते हैं जब आप काम के लिए खरीदते हैं या काम करने जाते हैं। एक कार में ट्रैफिक के माध्यम से ड्राइविंग करते हुए आप अभी भी भुगतान करते आ रहे हैं ताकि आप उस नौकरी को प्राप्त कर सकें जो आपको कपड़े या कार के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है। और घर जिसे आप पूरे दिन खाली छोड़ देते हैं, इसके लिए भी आपको रहने का खर्च उठा सकते हैं, इसीलिए आप वो करते हैं। दोस्तों सॉरी, बात करेंगे कि फैक्ट्स क्या है। अगर हम बात करें 1920 का, तो NFL बिजनेस $950 मिलियन का है, म्यूजिक इंडस्ट्री $21 बिलियन का, वीडियो गेमिंग $300 का 2025 में बन जाएगा, मूवी इंडस्ट्री $136 बिलियन का है अभी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स $30 बिलियन का है, एजुकेशन इंडस्ट्री $247 मिलियन का है अभी, और ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस $4.5 ट्रिलियन का है, जो 2023 में ये $6.6 ट्रिलियन बन जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस जो है $200 बिलियन है अभी इंडिया में, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग का अभी $159.3 बिलियन है, जो $645 बिलियन 2025 में बन जाएगा। दोस्त, आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सबसे लार्ज शेयर परसेंटेज जो है उसे डिस्ट्रीब्यूशंस में चला जाता है। दुनिया के लगभग 185 कंट्रीज नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ये है। कोई भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा, 14% अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ता है, फिर ऑब्लिगेशंस करता है 38%, कंपल्सरी 27% और इमोशनली 21%, लेकिन सभी जुड़ते हैं आपके साथ।
अगर आप बहुत ही बीमार हैं तो आप अब किससे एडवाइस लेना चाहेंगे, एक्सपर्ट डॉक्टर से या नवशिक्षा डॉक्टर से? किसके साथ इलाज कराना चाहेंगे, किसके साथ ऑपरेशन करना चाहेंगे? एक्सपर्ट से। तो एक्सपर्ट जो कहा है उसको आप मानिए। सक्सेस का एक ही मंत्र है, बिलीव कीजिए, कंसीव कीजिए, अचीव हो जाएगा अपने आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा